उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन नैनीताल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के प्रयोग से निर्मित राजभवन मैत्री चैटबॉट का लोकार्पण किया है। गौरतलब है कि राज्यपाल ने अपने 5 प्रमुख मिशन में एआई को महत्वपूर्ण स्थान दिया और इसी क्रम में मैत्री चैटबॉट एआई तकनीक से युक्त एक अभिनव प्रयास है, जिसमें राज्यपाल के कई कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध रहेगी। उपयोगकर्ता प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकेंगे और जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। ये चैटबॉट राजभवन की वेबसाइट पर विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध रहेगी और इस अवसर पर मैत्री चैटबॉट के निर्माणकर्ता सिद्धार्थ माधव ने चैटबॉट के निर्माण और उपयोग संबंधित जानकारियां विस्तृत रूप से प्रस्तुत की। राज्यपाल ने कहा कि मैत्री केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं है, बल्कि यह एक माध्यम है जिसके द्वारा हम नवाचार को साकार करते हुए समाज के विभिन्न वर्गों तक ज्ञान और सहायता पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस चैटबॉट के माध्यम से हमारी भाषा और संस्कृति का सम्मान करते हुए उपयोगकर्ता अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकेंगे और विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, यहाँ के युवा नई टेक्नोलॉजी को आत्मसात कर रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया कि हमें अपनी क्षमता को पहचान कर राष्ट्र के विकास में योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के अधिक से अधिक प्रयोग से 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, जिसमें एआई की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज राजभवन के अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक गवर्नर्स बॉट को लॉन्च किया गया है और इसका नाम मैत्री रखा है, जिसके अंदर में खुद ही आर्टिफिशियल वर्ड शामिल है। ये जो चैटबॉट है, ये हमारे उत्तराखंड के बेटे सिद्धार्थ माधव ने बनाया है। इसकी उम्र अभी टीन्स में है, अभी 20 भी उम्र नहीं हुई है और इन्होंने जो चैटबॉट बनाया है वो एक रिप्रेजेंटेशन है कि किस प्रकार भारत और उत्तराखंड टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल के क्षेत्र के अंदर में बहुत बड़े कदम ले रहा है। ये जो चैटबॉट बनाया है ये बिल्कुल टॉप ऑफ द शेल्फ की काबिलियत रखता है और इसके अंदर में जो रिस्पॉन्स सीख करने के लिए ना एक टेक्सचुअल लेकिन ऑडियो रिस्पॉन्स भी करता है और इसके अंदर में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और किस प्रकार से पूरे ज्ञान और विज्ञान को इकट्ठा करके हमारे हर एक प्रॉब्लम्स, चैलेंज या इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं ज्ञान के क्षेत्र में, उसको किस प्रकार किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चैटबॉट बनाया है इसके अंदर में स्केलेबल है, एक्सपेंडेबल है और इसके अंदर में समय समय के ऊपर में और भी इंप्रूवमेंट की जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा जो आज रियलाइजेशन हुआ है कि भारत की 2047 में विकसित राष्ट्र बनने के सपने के अंदर में टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये जो आज सिद्धार्थ ने करके हमको दिखाया है, इससे ये भी पता चलता है कि हमारे परिवार के अंदर में इतना टैलेंट है कि हम टेक्नोलॉजी को विकास को गति और शक्ति के साथ कैसे मिला सकते हैं। आई एम डेफिनेट अबाउट इट कि जो टेक्नोलॉजी है, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर अस थ्रू द रूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड मॉडर्नेशन और किस प्रकार से हम अपने भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। आज एक और उदाहरण दिया है सिद्धार्थ ने कि जो हमारे अंदर में क्षमता है, हमारी परिवार के अंदर में, हमारे यूथ के अंदर में, उसको पहचानना बहुत जरूरी है और उसको किस प्रकार पूरे राष्ट्र के सामने में लेके आए और किस प्रकार ये एक योगदान बने हमारे अमृत काल में, अमृत पीढ़ी को किस प्रकार हमारे जो मार्ग हमने एक संकल्प लिया है उसकी सिद्धि की तरफ किस प्रकार जा सकते हैं। माय डीपेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू यू सिद्धार्थ फॉर हैविंग डन।